गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। हम समझते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। पिछली वीडियो में हम आपको टाइप ऑफ साल्ट के बारे में बताए थे, न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट के बारे में बताए थे। और आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, इनका जो है एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और किस तरह के रिएक्शन से बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे। डिटेल में आज हम पढ़ेंगे किसको, न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट को। पीएच ऑफ साल्ट भी और बताना है, फैमिली ऑफ साल्ट। उसके बाद आपको कुछ साल्ट पढ़ने होंगे जो आपके जो है एग्जाम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पहले वाले साल्ट का, न्यूट्रल साल्ट के बारे में। क्या, न्यूट्रल साल्ट के बारे में हम पिछली वीडियो में आपको बताए थे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से क्या बनते हैं, न्यूट्रल साल्ट बनते हैं। साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, क्या आपको हम बताए थे, जो न्यूट्रल साल्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनाते हैं न्यूट्रल साल्ट। अब हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल देते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जब किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है NaCl प्लस H2O। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये बनता है न्यूट्रल साल्ट। क्या बनता है, न्यूट्रल साल्ट बनता है, प्लस बनता है वाटर। क्या बनता है, वाटर बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि किसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, किसको स्ट्रॉन्ग बेस। हम एसिड बेस में स्टार्ट में आपको बताए थे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो आप जो है प्लेलिस्ट में जो है एसिड बेस वाले में जो है जाके देख सकते हैं एसिड और बेस के बारे में। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए न्यूट्रल साल्ट NaCl। दूसरा जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, क्या, H2SO4 भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो K2SO4 बनता है। क्या बनता है, पोटेशियम सल्फेट बनता है प्लस वाटर बनता है। पोटेशियम सल्फेट बनता और वाटर, और ये जो पोटेशियम सल्फेट है यह भी एक तरह का न्यूट्रल साल्ट है। क्या है, न्यूट्रल साल्ट है। नेक्स्ट आपको पता है जैसे नाइट्रिक एसिड, क्या है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। नाइट्रिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपको याद रहना चाहिए हमेशा, ये भी आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, यह एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, न्यूट्रल साल्ट KNO3। क्या, KNO3 प्लस H2O। आप पूछोगे सर रिएक्शन तो आपने लिख दिया, लेकिन एग्जाम में पूछा कैसे जाता है, बताया, पूछा जाता है व्हाट इज द न्यूट्रल साल्ट, राइट द रिएक्शंस फ्रॉम एसिड एंड बेस एंड डिस्कस अबाउट द न्यूट्रल साल्ट। तो आपको करना क्या होगा, बताना होगा कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो NaCl बनाते हैं। और साथ ही साथ जो है कंप्लीट द रिएक्शन में कोई एक जो है कॉलम छोड़ दिया जाता है, तो वहाँ पर जो है आप लोगों को इसको भरना होता है कि क्या बनेगा। जब आपको रिएक्शन पता रहेगा तब आप कर सकते हैं। साथ ही साथ एक रिएक्शन और बता देते हैं न्यूट्रल साल्ट का, जैसे HNO3 का रिएक्शंस, HNO3 ये भी आपका पता ही है, आपका जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इसी के साथ BaOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड। जब बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शंस होता है तब क्या होता है, बेरियम BaNO3 का होल ट्वाइस, बेरियम नाइट्रेट बनता है प्लस 2H2O, वाटर मालिक्यूल्स 2 बनते हैं। ये होते हैं आपके, ये देखिए ये रिएक्शंस कंप्लीट हम यहाँ पर लिख दिए हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये भी आपका एक न्यूट्रल साल्ट है। क्या है, न्यूट्रल साल्ट है। और ये क्या है, वाटर है। क्या है, वाटर है। बहुत इंपॉर्टेंट सी रिएक्शंस है, ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि जो सिंपल से रिएक्शन है HCl NaOH वाला
H2SO4 KOH वाला, ये तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन जो बेरियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक एसिड वाला होता है यहाँ थोड़ा सा जो है दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को। तो ये हो गए बहुत सी इंपॉर्टेंट्स न्यूट्रल साल्ट। नेक्स्ट हम आपको बताने वाले हैं एसिडिक साल्ट। क्या है एसिडिक साल्ट, यही बता देते हैं एसिडिक साल्ट। देखिए एसिडिक साल्ट में आपको हम पहले ही बता दिए थे कि जो एसिड होगा वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और जो बेस होगा वो क्या होगा, वीक होगा। क्या होगा, बेस हमारा वीक होगा, एसिड हमारा स्ट्रांग होगा। जैसे इसको हम लिखें स्ट्रांग एसिड प्लस वीक बेस। क्या, वीक बेस जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एसिडिक साल्ट। एसिड हमारा स्ट्रांग रहेगा। अब पहला रिएक्शन हम आपको बता रहे, जैसे HCl एक स्ट्रांग एसिड है। क्या है, HCl एक स्ट्रांग एसिड है। जब इसका रिएक्शन NH4OH के साथ होता है, किसके साथ, NH4OH। जो NH4OH है यह एक वीक बेस है। क्या है, वीक बेस है, तो बनता है अमोनियम क्लोराइड। क्या बनता है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बनता है, प्लस वाटर बनता है। क्या बनता है, वाटर। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कई बुक में NH4Cl को बेसिक साल्ट बता दिया गया है। ये देखिए गलत फैक्ट है, कई बुक में दिया गया है, लेकिन आप याद रखिए जो अमोनियम क्लोराइड होता है ये हमेशा एसिडिक साल्ट होता है। क्या होता है, एसिडिक साल्ट होता है। कुछ लोग अमोनिया लगा है ना, अमोनिया बेस होता है, इसीलिए जो है इसको बेसिक साल्ट में क्लासिफाइड कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। कई बुक में भी दिए, जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड को एसिडिक साल्ट बताएंगे। दूसरा हम रिएक्शंस आपको बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए HCl। क्या, HCl का रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH का होल ट्वाइस। क्या, जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है जिंक क्लोराइड ZnCl2। क्या बनता है, ZnCl2 प्लस 2H2O। तो जो यहाँ पर जिंक क्लोराइड बना ZnCl2, ये कैसा साल्ट है, ये एसिडिक साल्ट है। क्या है, एसिडिक साल्ट। क्यों एसिडिक साल्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है और बेस जो है हमारा जिंक हाइड्रोक्साइड, ये हमारा वीक बेस है। क्या है, वीक बेस है। नेक्स्ट आपको अगला रिएक्शन से बताएं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब इस स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन किसके साथ करते हैं, वीक बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे FeOH का होल ट्वाइस, तो बनता है FeSO4। यहाँ लिख दे रहे हैं हम, FeSO4 बनता है, प्लस क्या बनता है, FeSO4 के साथ 2H2O। क्या बनता है, 2H2O। हम H2O ही लिख देते हैं, रिएक्शन आप बाद में बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पर यह भी एक तरह का आपका एसिडिक साल्ट है। क्या है, एसिडिक साल्ट है। आप देखकर जो है साल्ट को देखकर ही बता सकते हो एसिडिक साल्ट है, बेसिक साल्ट है या न्यूट्रल साल्ट है। अब दूसरा हम थोड़ा सा बेसिक साल्ट के बारे में बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए हम बेसिक साल्ट के बारे में बता रहे हैं कि बेसिक साल्ट क्या होते हैं। देखिए बेसिक साल्ट में हम आपको पहले ही बताए हैं कि बेसिक साल्ट में जो बेस होता है वो स्ट्रांग होता है, और जो एसिड होती है वो क्या होती है, वीक होती है। जैसे CH3COOH क्या होते हैं, CH3COOH यह एक क्या है, कैसी एसिड है, यह एक वीक एसिड है। और बेस क्या है, NaOH, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो जो हमारा साल्ट बनता है CH3COONA, क्या है, यह एक तरह का बेसिक साल्ट है, क्योंकि यहाँ पर बेस जो हमने लिया है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये जो साल्ट बना है ये बेसिक साल्ट बना है, प्लस H2O, ये क्या है, बेसिक साल्ट। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और वाटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं। जैसे कार्बोनिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, किसके, H2CO3 का रिएक्शन जब NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये एक वीक एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। दोनों का जब रिएक्शन कराएंगे तो होता क्या है, NaHCO3। क्या, NaHCO3
प्लस H2O। आपको पता है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वह क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। NaHCO3 इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। यह भी एक तरह का क्या है, बेसिक इन नेचर है। तो आप जब भी एसिड बेस को पढ़ेंगे तो आप बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, और हम समझते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल साल्ट। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे पीएच ऑफ साल्ट बताएंगे, फैमिली ऑफ साल्ट बताएंगे। इसके बाद कुछ साल्टों को हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हर स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो की सीरीज यहाँ पर चलेगी, आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसको कंप्लीट देखा करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।